गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। जैसे कि आपको पता है कि जो आपकी क्लास ली जाती है ये क्या है, 12 बजे ली जाती है। ठीक है, तो आज का देखो हमारा जो टॉपिक होगा, ठीक है, या हम ये कह सकते हैं न्यूमेरिकल होगा। ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्योंकि सभी को पता है कि क्या है, हम जो हमारी विद्या की बुक है उसकी न्यूमेरिकल कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि तुम्हारी बुक के तो कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ से देखो, क्योंकि जो न्यूमेरिकल में ही दिक्कत आती है ज़्यादातर बच्चों को। तो देखो यहाँ से एक 20 सेंटीमीटर वाले फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने, अब ये बताओ कौन सा लेंस दिया है, अवतल लेंस दिया है। और इसने कहा है कि जो इसकी फोकस दूरी है एफ बराबर कितनी है, वो 20 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंस से इतने सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु। अब ये बताओ जो वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी होती है, उसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, यू से। ठीक है, दे दिया हमें। और इसने कहा है कि वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, यानी क्या पूछिए हमसे, वी पूछी है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ से बताओ कि हमें अवतल लेंस दिया हुआ है और अवतल लेंस की लेफ्ट का मान निगेटिव और यू का मान भी निगेटिव। अब ये बताओ लेंस का सूत्र होता है एक 1/f बराबर 1/v -1/v और -1/u, सभी को पता है। ठीक है, अब यहाँ से बताओ 1/f है हमारे पास। अब ये बताओ जो 1/f की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 20 है, और v की हमें ज्ञात करनी है, और u की वैल्यू कितनी है हमारे पास, u की ये दे रखी है -30। अब ये बताओ माइनस माइनस प्लस, और जब हम इसे इस साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगी, ये पॉजिटिव, और माइनस के कितना हो जाएगा हमारे पास 1/20 हो जाएगी। ठीक है, तो अब 1/v इक्वल 30 और 20 का जो हमारा एलसीएम होगा वो कितना होगा, 60 होगा, सभी को पता है। और 30 दूनी कितना होता है 60, और 20 कितने होते हैं हमारे, यहाँ से 20 दिया 60। अब ये बताओ माइनस के कितना आएगा, 1/60। ठीक है, अब यहाँ से बताओ जो हमें v की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, -60 सेंटीमीटर। अब ये बताओ माइनस का जो चिन्ह आया है हमारा, ये क्या बताता है, देखो ये बताता है कि जो हमारे प्रतिबिंब है वो क्या है, वस्तु की ओर ही बना है। ठीक है, अब इसने बताया कि प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। अब ये बताओ m बराबर क्या होता है, प्लस के v/u, क्योंकि दर्पण जो हमारे लेंस होते हैं, लेंसों के लिए प्लस के v/u होता है। अब यहाँ से बताओ v की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अभी तो आई है -60, और u की वैल्यू -30, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 30 दूनी 60, तो कितना आएगी, +2 आएगी। तो +2 का मतलब क्या है हमारा, इसका तात्पर्य है प्लस का कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। ठीक है, क्योंकि प्यारे बच्चों देखो न्यूमेरिकल सिंपल ही था, ऐसा न्यूमेरिकल मैंने पहले भी करा चुका हूँ। ठीक है, तो इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, उस पर चलते हैं। तो प्यारे बच्चों देखो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 21। क्या है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी। अब सबसे पहले देखो जो हमें दे रहता है वो लिखो। इसने दिया है कि एक उत्तल लेंस की क्या दी हुई है हमें, फोकस दूरी कितनी दी है, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर इसने कहा है कि किसी वस्तु का 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए, देखो मैंने आपको पहले ही बताया है, जब भी न्यूमेरिकल में कह देता है कि 2 गुना वस्तु का, 2 गुना वस्तु का, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, इसका मतलब वो क्या दे देता है हमें, m का मान दे देता है, m बराबर कितना, 2। ठीक है, तो इसने कहा कि उसे लेंस से कितना दूर रखना होगा, यानी जो वस्तु है वस्तु को लेंस से कितना दूर रखना होगा, यानी क्या पूछा है हमसे, u की वैल्यू पूछी है। अब ये बताओ सबसे पहले हमारे पास f है, u है, लेकिन क्या है, सबसे पहले हम चिन्ह परिपाटी का यूज करेंगे। सबसे पहले बताओ लेंस कौन सा है, उत्तल, और उत्तल लेंस के लिए जो हमारी एफ होती है क्या होती है, पॉजिटिव। अब m दिया इसने 2। अब ये देखो प्रतिबिंब आभासी है वास्तविक। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था यदि प्रतिबिंब वास्तविक है तो हमारी जो क्या है, m का मान होता है, m बोलते हैं रेखा आवर्धन। ठीक है, इसका मान निगेटिव लेते हैं, और यदि क्या है हमारे आभासी है तो इसका मान क्या लेते हैं हम, पॉजिटिव। तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो जितने भी न्यूमेरिकल है सारे के सारे सेम ही आते हैं इसके। ठीक है, मुझे तो लगता है कि अब आपको क्या है, किसी भी न्यूमेरिकल में डाउट नहीं होगा, क्योंकि क्या है, आप वीडियो को रोक कर इस एक बार सोल्व करना। ठीक है, और सोल्व करने के बाद जब आगे वीडियो को देखना। ठीक है, अब इसके बाद में देखो, सब ये बताओ हमारे पास क्या है, u की वैल्यू पूछ रहा है और हमारे पास f है, लेकिन हमें क्या है, v भी ज्ञात करनी पड़ेगी। और v कैसे ज्ञात होगी, सबसे पहले प्यारे बच्चे बताओ, चूँकि m बराबर जो हमारे लेंस होते हैं, लेंसों के लिए सूत्र होता है v/u।
होता है ना। और m की वैल्यू कितनी है हमारे पास -2, और ये कितना है v/u। यहाँ से बताओ v बराबर कितना आ जाएगा -2u। ठीक है, अब ये बताओ हमारे पास v की वैल्यू आ गई। अब ये बताओ हमारे पास क्या होता है लेंस के सूत्र से। ये बताओ जो लेंस का सूत्र होता है क्या होता है, यही तो होता है हमारा। अब यहाँ से बताओ 1/f की वैल्यू तो कितनी है हमारे पास 50, तो 1/v की वैल्यू कितनी है हमारे पास -2u और -u। अब इन दोनों का एलसीएम लो, एलसीएम लेने पर क्या आएगा 2, यहाँ पे आएगा -1, यहाँ पे कितना आएगा 2 और 1 3, जो 2 एकम यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, अब ये बताओ 1/50 बराबर 2 और 1 कितना होगा हमारे पास -3/2u। अब ये बताओ 2 से कट्टा हमने कितना आया 25, और 25 की हमने इसमें मल्टीप्लाई करी तो u की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 25 या 75 सेंटीमीटर। और हमें पता है कि u का मान हमेशा क्या रहता है निगेटिव ही रहता है। तो आई होप आपको न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि अतः वस्तु को लेंस से 75 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आई होप यहाँ तक आपकी बातें क्लियर हो गई होगी। देखो न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल होते हैं। ठीक है, सिर्फ करने का क्या है तरीका ही होता है इनका। अब इसके बाद में देखो हमारे जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो देखो क्या है। अब देखो इससे आगे वाला जो न्यूमेरिकल है वो आपको ही करना है। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें कहा गया है कि एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब, ठीक है, बनता है। प्यारे बच्चों हो गया हमारा। फिर कहा है कि लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो आई होप सभी ज्ञात कर देंगे। देखो सिंपल है, इसने कहा कि एक वस्तु रखी है, यू का मान कितना दे दिया हमें 15 सेंटीमीटर। ठीक है और इसके बाद में इसने कहा कि 2 गुना, मैंने बताया कि जब भी 2 गुना 3 गुना दे देता है तो किसकी वैल्यू होती है एम की। और इसने कहा कि प्रतिबिंब बनता है। अब इसने हमें ये तो कहा नहीं 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। देखो यहाँ पे कर लेना 2 गुना बड़ा वास्तविक और कर लेना। अब वास्तविक के लिए क्या होता है निगेटिव। अब हमसे क्या पूछ रहा है एफ पूछ रहा है। ये बताओ एफ के लिए हमें क्या चाहिए वी चाहिए क्योंकि यू तो है। अब इसमें वही सूत्र लगाओ एम बराबर वी अपॉन यू। यहाँ से वी का ज्ञात करना और फिर लगाना लेंस का सूत्र। ठीक है, और इसका जो आंसर आएगा आपको इसका मैं आंसर भी लिख देता हूँ। ये आएगा इसका 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी बातें। अब इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर क्या है। देखो कल हम क्या है इस चैप्टर के सभी न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 22 से बाद में जो हमारा क्वेश्चन होगा ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 23। देखो इसमें क्या कहा गया है कि उत्तल लेंस से, ठीक है, उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर बनता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसने कहा है कि लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। स्वच्छ किरण आरेख भी दीजिए। देखो ये न्यूमेरिकल है, सिंपल ही है प्यारे बच्चों। देखो एक उत्तल लेंस दे दिया और u का मान दे दिया हमें
वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर बनता है। ठीक है, v का मान दे दिया 20 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि v का मान जो होता है क्या लेना है यहाँ पे, पॉजिटिव, क्योंकि क्या है हमारा उत्तल लेंस है। ठीक है, इसने वास्तविक बोला है ना, तो वास्तविक क्या बनता है उत्तल लेंस में, दूसरी साइड में बनता है। ठीक है, तो लेंस की फोकस दूरी और लेंस का सूत्र लगाकर क्या है आपको क्या है ज्ञात कर देना है। तो देखो इसका आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ कितना आंसर होगा इसका। इसका आंसर भी कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर ही आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो क्या है अब वीडियो को सबसे पहली बात आपको देखो, जितना भी मैंने आपको वर्क करा है ये आप क्या है अच्छी तरह फिर में नोट कर ले। ठीक है, और इन क्वेश्चन की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, क्योंकि एग्ज़ाम में इन्हीं में से पूछा जाएगा, डिजिट भी सेम रहेगी। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।